को तो बड़ा ओहदा मिलता था। तो अंबेडकर नगर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम का अखिलेश पर तंज, कहा डकैत के मरने पर सपा को बुरा लगता है। ये बड़ा प्रहार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के इस बयान पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डकैत के मरने पर सपा को बुरा लगा है, क्योंकि सपा की सरकार में डकैतों को बड़ा ओहदा दिया जाता था। क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी सवाब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारी संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निकिता, जिस तरह से ये प्रहार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के इस बयान पर, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश ने ये बयान दिया था और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है सपा के लिए, क्योंकि इस तरह के जो बयान है वो अमूमन तौर पर जनता को भी पसंद नहीं आएंगे। देखिए पूर्वा, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एनकाउंटर पर कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हैं और उस पर उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में जितना बड़ा गुंडा होता था उसे उतना ही बड़ा ओहदा मिलता था। सुल्तानपुर में डकैती के एक आरोपी को 5 सितंबर को जिस तरीके से पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए, और ऐसे में देखा गया है कि अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब गुंडों को खास स्थान मिलता था, यानी उनका खास स्थान दिया जाता था। तब ऐसा था कि जितना बड़ा गुंडा और उतना बड़ा उसे ओहदा मिलता था, लेकिन अब आपसी मुठभेड़ में कोई जो डकैती मारा जाता है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को बुरा लग जाता है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक अब जोरों पर है, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को गलत साबित करते हुए अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर करने का जो आरोप लगाया था, ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि लगता है सुल्तानपुर की जो डकैती है उसमें शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर देखने से पहले खुद जो मुख्य आरोपी है उससे संपर्क साधकर सरेंडर कर दिया था और अन्य समीक्षीय जो लोग हैं उन पर पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मार करके मारी गई थी, तो इससे जात देकर जान ले ली गई। तो इसी का पलटवार, क्योंकि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री कैसे एक्शन मोड में है, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष का टेंशन अपूर्वा जरूर बढ़ गया है। तो ऐसे में जहां अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं उसी का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि ऐसे आरोपियों को जब मार दिया जाता है तो आखिरकार
समाजवादी पार्टी को इतना बुरा क्यों लगता है। और सुल्तानपुर में जिस तरीके से उन्होंने एक संबोधन में ये भी कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जब थी तो तब गुंडों का राज हुआ करता था, जितना बड़ा उनका स्थान उतना बड़ा उनको औहदा मिलता था। जिस तरीके से ये पूरी जो घटना हुई है इसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी जानकारी के लिए। तो जुबानी हमले तेज हो चुके हैं पक्ष और विपक्ष में।